धर्म और ध्यान के पथ पर चलना संघर्षपूर्ण हो सकता है। इस पथ पर चलते समय अनेक बार हमें भय का सामना करना पड़ता है। भय हमें हार, असफलता और असुरक्षा की ओर खींच सकता है। हालांकि यह भय हमें अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। यह कथा एक ऐसे युवक की है जो अपने भय को सामने करने के माध्यम से अपनी असीम शक्ति को खोजता है। किसी गांव में, जहां हरित फसलें और सूखी हवा का रस महसूस होता था, एक युवक नाम का लड़का रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का दिल ध्यान और धर्म की ओर प्रवृत्त था। वह ध्यान और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को समझने और अनुभव करने के लिए उत्सुक था। हालांकि एक बात थी जो सिद्धार्थ के मन को हमेशा चिंतित करती थी: भय। वह हमेशा भयभीत रहता था। भय की इस धारणा ने उसकी आत्मा को बाधित किया और उसके विकास की राह में बाधा डाल दी। जितनी भी कोशिशें वह करता, उसका भय हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता। सिद्धार्थ का भय अधिकांशतः अज्ञानता और अनियंत्रित मन की वजह से था। उसने कभी भी अपने भय को सामने नहीं किया और इसे पराजित करने की कोशिश नहीं की। वह अपने भविष्य के विचार से हमेशा डरता रहता था, जिससे उसकी आत्मा में एक अंधेरा बसा रहता था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने भय के साथ निपटने के लिए गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह जानता था कि उसका गुरु, जो विद्वान और आध्यात्मिक ज्ञान के गहरे सागर में स्थित था, उसे सही मार्ग दिखा सकता था। सिद्धार्थ ने अपनी चिंताओं को अपने गुरु के सामने रखने का निर्णय किया। वह अपने गुरु के आश्रम में पहुंचा और उनसे मिलने के लिए प्रार्थना की। गुरु की शिष्या ने सिद्धार्थ को आगे बढ़ने की अनुमति दी और उसे गुरु के समीप बिठाया। गुरुदेव, सिद्धार्थ ने कहा, मैं अपने भय के साथ निपटने की कोई अच्छी तकनीक नहीं पा रहा हूं। मेरा भय मुझे हमेशा डराता रहता है और मैं उससे निपटने के लिए असमर्थ महसूस करता हूं। कृपया मुझे एक मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने भय को पराजित कर सकूं और अपनी शक्ति को पहचान सकूं। गुरुदेव ने सिद्धार्थ को गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, भय हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें आत्मविकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, परंतु यह हमें पराजित नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने अपने अनुभवों से सिद्धार्थ को एक कथा सुनाई जो भय को शक्ति में परिवर्तित करने के संदेश को साफ करती थी। कई साल पहले एक शूरपक्ष नामक योद्धा अपने गांव की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। वह बहादुर और निडर था और उसकी शौर्य की कहानियां पूरे गांव में फैल गई थीं। एक दिन गांव को एक डरावना संकट आया। एक विशाल और भयंकर राक्षस गांव के पास आ गया था। यह राक्षस लोगों को डरा रहा था और उनके दिलों में डर का साया छाया हुआ था। गांव ने दार्हिक को बुलाया और उसे राक्षस से लड़ने के लिए नियुक्त किया। दार्हिक ने अपने धनुष और तीरों को संजीवनी बाणों के साथ सजाया और राक्षस के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध के दौरान दार्हिक को भय नहीं हुआ। वह अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए संतुष्ट था और राक्षस के साथ मुकाबला किया। धीरे धीरे उसने राक्षस को पराजित किया और अपने गांव को सुरक्षित कर दिया। इस युद्ध के बाद लोग दार्हिक के वीरता और साहस की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भय को पराजित करके अपनी असीम शक्ति को पहचाना और उसका सामना किया। उसने अपने भय को अपनी शक्ति में परिवर्तित किया और एक विजयी योद्धा के रूप में अपने गांव की सेवा की। गुरुदेव ने कहा, बेटा, दार्हिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि भय का सामना करना हमें हमारी सामर्थ्य को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपनी असीम शक्ति को जानते हैं और उसका सामना करने के लिए साहस प्राप्त करते हैं। सिद्धार्थ ने गुरुदेव के शब्दों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने दिल में समाहित किया। उसने समझ लिया कि भय का सामना करना उसके लिए एक प्रतिस्पर्धा का मौका है जो उसे अपनी अद्भुत शक्तियों को खोजने में मदद कर सकती है। इस दिन के बाद सिद्धार्थ ने अपने भय का सामना करने का निर्णय किया। वह अपने भय का सामना करने के लिए नियमित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करने लगा। उसने अपने भय को धीरे धीरे निपटने की कला सीखी और अपनी असीम शक्ति को पहचाना। एक दिन
एक अन्य युवक गांव में आया और राक्षस की खबर सुनी। सिद्धार्थ ने अपने गुरुदेव के साथ मिलकर उसे राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। सिद्धार्थ ने अपनी ध्यान और धैर्य से राक्षस के सामने खड़ा होकर उसका मुकाबला किया। उसने अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल किया और राक्षस को पराजित कर दिया। गांव ने फिर से सुरक्षित हो गया और सिद्धार्थ को वीर और हीरो के रूप में स्वागत किया। इस कथा का संदेश है कि हमें अपने भय का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम अपने भय का सामना करते हैं तो हम अपनी असीम शक्ति को पहचानते हैं और उसका सामना करने के लिए साहस प्राप्त करते हैं। भय को पराजित करके हम अपनी सबसे गहरी शक्तियों को खोज सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सिद्धार्थ ने अपने गुरुदेव के साथ समय बिताना और ध्यान के माध्यम से अपने भय का सामना करना सीखा। वह एक उत्तम उदाहरण था कि भय को पराजित करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें हमारे भय को सामने करने के लिए तैयार होना चाहिए और अपनी असीम शक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। कि भय को पराजित करने के लिए हमें अपनी शक्ति को पहचानना और उसका सामना करना आवश्यक है। भय हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठने का अवसर प्रदान करता है और हमें हमारी असीम शक्ति का अनुभव करने का मौका देता है। सिद्धार्थ ने ध्यान से गुरुदेव के शब्दों को सुना और समझा। वह गहराई से अपने आप में जाकर एक नई दृष्टि प्राप्त किया। गुरुदेव, उसने कहा, आपके शब्दों ने मेरी सोच को बदल दिया है। मैं अब अपने भय का सामना करने के लिए तैयार हूं और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। गुरुदेव ने सिद्धार्थ की उत्साहपूर्ण भावना का स्वागत किया और उसे अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और धार्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शांत करने के लिए सिखाया। सिद्धार्थ ने अपने गुरुदेव के उपदेशों का पालन करते हुए ध्यान और धार्मिकता में अपना समय बिताया। वह नियमित ध्यान करते हुए अपने भय के साथ सामना करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन उसका गांव एक और बड़े संकट से गुजर रहा था। एक अत्यंत क्रूर और भयंकर राक्षस गांव के पास आ गया था। लोग डरे हुए थे और उन्हें संकट से निपटने का कोई उपाय नहीं था। सिद्धार्थ ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने ध्यान से प्राप्त शक्ति का सहारा लेते हुए राक्षस के साथ युद्ध के लिए निकला। वह अपनी असीम शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षस को पराजित कर दिया और अपने गांव को बचा लिया। इस घटना के बाद सिद्धार्थ की प्रशंसा गांव के हर कोने में फैल गई। लोग उसे एक वीर और ध्यानी योद्धा के रूप में सम्मानित करने लगे। सिद्धार्थ ने अपने भय को पराजित करने के माध्यम से अपनी शक्ति को पहचाना और अपनी समय की ध्यान और आध्यात्मिकता में बढ़ती मेहनत के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय को पराजित करने का सबसे बड़ा तरीका है उसका सामना करना। भय हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने का मौका देता है और हमें हमारी असीम शक्ति का अनुभव करने की अनूठी अवसर प्रदान करता है। जैसा कि सिद्धार्थ ने ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से किया, हमें भी अपने भय के साथ सामना करने के लिए अपने आत्मविश्वास को स्थापित करना चाहिए। इस कथा का संदेश है कि जीवन में हमें अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें भय में नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने और उन्हें सामने लाने का साहस दिखाना चाहिए। भय हमें असफलता की ओर नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ाता है, अगर हम उसे अपनी शक्ति में परिवर्तित करने का साहस दिखाएं। इस भय को शक्ति में बदलने की कथा ने हमें यह शिक्षा दी है कि अगर हम अपने भय का सामना करने के लिए सक्षम हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यही सच्ची धार्मिकता का मार्ग है, अपने अंदर की असीम शक्तियों को पहचानकर उन्हें बढ़ावा देना और फिर समाज के लिए उन्हें उपयोग में लाना। इसी से हम न सिर्फ अपने आत्मविकास को प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाते हैं। इस कथा को यहां समाप्त करते हैं, जो हमें यह बताती है कि भय का सामना करने में हमें साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब हम अपने भय के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी असीम शक्ति का अनुभव होता है और हम अपने आत्मा को बढ़ावा देते हैं। इससे हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए भय को शक्ति में परिवर्तित करने का यह उत्तम उदाहरण है जो हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का संदेश देता है।